एवोल्यूशन की हम जानते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है? तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड हम कहते हैं कि एक टाइप, आप कंट्री के अंदर मींस कंट्री के अंदर आपको कौन सा किस्म का मॉनेटरी सिस्टम है, कौन सा मॉनेटरी स्टैंडर्ड है। मैंने लिखा कि कंट्री के अंदर टाइप ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड कंट्री यूजेस, टाइप ऑफ मॉनेटरी स्टैंडर्ड कंट्री यूजेस। कंट्री जो एक मुल्क होता है वो किस स्टैंडर्ड का सिस्टम यूज करता है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ द स्टैंडर्ड विल हैपन इन द गोल्ड, अगर गोल्ड के अंदर वो होगा तो हम कहेंगे वो गोल्ड का स्टैंडर्ड मींस गोल्ड स्टैंडर्ड। If it will be happen to the silver, we may call it silver. If in the paper, we may call it paper standard. So we know what monetary standard is. So अब इस टॉपिक के अंदर जो monetary standard जो है ये बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो होता है, जो कंट्री के अंदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड होता है, तो ये किसके लिए होता है? बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर द स्टेबिलिटी, मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। किस स्टेबिलिटी को? इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। जो करेंसी का इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू, हम डॉलर्स के अंदर इसको एक्सचेंज करेंगे, वो जो वैल्यू इसका होता है उसको स्टेबल करने के लिए ये मॉनेटरी स्टैंडर्ड यूज किया जाता था। आज करंट के अंदर ये स्टैंडर्ड नहीं यूज किया जाता लाइक गोल्ड और सिल्वर, बल्कि उस टाइम के अंदर उसकी बैकिंग थी गोल्ड और सिल्वर की, तो दैट वाज द रीजन इट वाज यूज्ड दैट पर्टिकुलर टाइम। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है, अगर हम इसकी एवोल्यूशन देखेंगे क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या, तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन है इस पे। मैंने क्या इसके अंदर हम देखेंगे, मैंने कोशिश की कि तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर थे स्टैंडर्ड्स, तो बहुत थे, एवोल्यूशन तो बहुत चीजों का है मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स का, बट मैंने जो लिखा, मैंने जो मेंशन किया है और बुक्स के अंदर जो पॉपुलरिटी जिसकी मिली है वो है, फर्स्ट वन इज द मेटालिक स्टैंडर्ड, मेटालिक एक कमोडिटी स्टैंडर्ड। सेकंड वन जो है वो है पेपर स्टैंडर्ड, को हम फायर स्टैंडर्ड भी कहते हैं, पेपर स्टैंडर्ड। फायर हम इसको नहीं यहां पर लिखेंगे बिकॉज उस पेपर स्टैंडर्ड और इस पेपर स्टैंडर्ड में, आज को करंट पेपर स्टैंडर्ड और उस पर्टिकुलर पेपर स्टैंडर्ड में बहुत सी फर्क है। तो हम देखेंगे अब मेटालिक स्टैंडर्ड क्या है। नाउ लेट अस वी स्टार्ट द मेटालिक स्टैंडर्ड, जिसके अंदर हमारे पास गोल्ड आता है और सिल्वर आता है, तो उसको हम देखेंगे मेटालिक स्टैंडर्ड क्या है। इसी के साथ हम ये सीखेंगे कि व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ गोल्ड इज एंड व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ मेटालिक इज। मेटालिक स्टैंडर्ड क्या है? सिंपली यहाँ वो स्टैंडर्ड कंट्री के अंदर वो मॉनेटरी सिस्टम जहां पे मेटल्स का यूज किया जाएगा। तो अब इसको हम इकोनॉमिकली देखेंगे एंड द लैंग्वेज इन द जर्गन ऑफ इकोनॉमिक्स, हम देखेंगे इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर। हम कहेंगे एक मॉनेटरी सिस्टम है, इट इज ए मॉनेटरी सिस्टम जहां पे क्या है, जहां पे करेंसी का वैल्यू जो होगा वो फिक्स होगा, फिक्स्ड इन मेटल, सम क्वांटिटी ऑफ मेटल। मतलब ये वो सिस्टम है, इट इज दैट पर्टिकुलर मॉनेटरी सिस्टम in which the value of currency is determined, is fixed, is expressed in some quantity of metal। पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी होगी, उसी के अंदर वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल इट्स गोल्ड और सिल्वर, इसके अंदर वैल्यू होगा 10 रुपीज का या 20 रुपीज, मींस कि इसके अंदर वैल्यू एक्सप्रेस किया गया है 50 रुपीज का, 10 रुपीज का। सो इसी को हम कहते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड। इसमें ये होगा मतलब मेटालिक सिस्टम जहां पर ऐसे सिस्टम होगा जहां पर फिक्स्ड होगा करेंसी का कुछ वैल्यू। तो अब क्या है, अब इसके अंदर दो चीजेस हो सकते हैं, मतलब ये मेटालिक स्टैंडर्ड दो किस्मों का हो सकता है। देयर विल बी अ चांसेस ऑफ, मतलब यहाँ पर या गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा, या सिल्वर का भी होगा या गोल्ड, बोथ, या सिल्वर ही होगा या गोल्ड ही होगा। बेसिकली इसको हम कहते हैं मोनोमेटलिज्म और बाइमेटलिज्म। पहले जो है वो है मोनोमेटलिज्म, इसके अंदर आता है मोनोमेटलिज्म। दूसरा है बाइमेटलिज्म, अब ये मोनोमेटलिज्म क्या मीन्स? मोनो मीन्स अ सिंगल, सिंपली यहाँ पर कोई रैकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मोनो मेटल वो मेटल जहां पर सिंगल मेटल, वो सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम जहां पर सिंगल मेटल का यूज किया जाएगा।
मानो मैंने सिंगल मेटल, सिंपली यहाँ पर गोल्ड होगा। यहाँ पर की हम बात करते हैं गोल्ड या सिल्वर, बेसिकली गोल्ड ही प्रोमिनेंस जो मिली थी दैट गोल्ड की थी, गोल्ड ही था यहाँ पर जो था, दैट वाज गोल्ड। इसको हम कहते हैं मोनोमेटलिज्म या सिल्वर। बाइमेटलिज्म जो था, यहाँ पर गोल्ड भी था और सिल्वर भी था। सिंपली ये वो सिस्टम था जहां पर बाइमेटल्स, यहाँ पर दो मेटल्स थे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या ये करेंसी फॉर एग्जांपल क्या है, मेटल जो था ये गोल्ड का भी बना हुआ था या सिल्वर का भी था? नहीं भाई, ये नहीं था। मीन्स क्या था कि जो एक्सचेंज था सिस्टम, मीन्स वी हैव मनी, हमारे पास रुपये है, वो एक्सचेंज था। लेकिन क्या होता था उस टाइम जो बैगिंग थी दैट वाज बोथ फॉर सिल्वर एंड गोल्ड, उस सर्कुलेट बोथ होते थे, मतलब हम पैसों को, गोल्ड को और सिल्वर को भी कन्वर्ट कर सकते थे अपनी पर्टिकुलर करेंसी पे, अपनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी पे में। तो मींस गोल्ड भी था उस टाइम प्रोमिनेंस और प्रिवेल्ड, एंड सिल्वर भी था उस टाइम प्रिवेल्ड। सो इसी को कहते हैं हम बाइमेटलिज्म। ये पर्टिकुलर करेंसी नहीं बनी थी, वो भी थे बाइमेटल, उसको भी कहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ स्टैंडर्ड वी नो दैट इट इज दिस पर्टिकुलर केस क्या है। तो यहाँ पर मोनोमेटलिज्म था, यहाँ पर बाइमेटलिज्म था, गोल्ड और गोल्ड प्लस सिल्वर, इसको हम कहते थे। तो अब हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर, गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या था, व्हाई इट इज गोल्ड, क्यों गोल्ड की प्रोमिनेंस मिली, तो रीजन तो होगा ना व्हाई गोल्ड, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। अगर हम देखेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करेंगे, क्यों गोल्ड ही था, व्हाट्स द रीजन इज व्हाई द गोल्ड, व्हाई गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों था, हम जानते हैं इट इज ए यूनिक कमोडिटी। यूनिक कमोडिटी क्यों था यूनिक कमोडिटी, बिकॉज इट हैज ए इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही बहुत कुछ है। मैंने जो हमारे पास सोना होता है जिसको हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड की अपनी प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक, जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू, उसका बहुत ही वैल्यू अपना है। तो इसलिए कमोडिटी वैल्यू जो गोल्ड का था वो उसने भी उसको इंपॉर्टेंस, प्रोमिनेंस दी। सेकंड वन इज कि ये जो गोल्ड है ये डिफरेंट चीजेस पे यूज किया जाता था, लाइक डेंटिस्ट्री था, लाइक इलेक्ट्रिक गुड्स थे, लाइक ज्वेलरी था। तो मीन्स कि गोल्ड सिर्फ इसके लिए यूज नहीं किया जाता, नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू, बट having this particular value, intrinsic value, it was used for different purpose, like dentistry, दांत बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिक सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रिक गुड्स, ज्वेलरी के भी लिए ये यूज किया जाता था। थर्ड वन इज कि इट इज इजीली डिविजिबल, फीजिबल था कि डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल इजी थी, क्यों, लाइक अनलाइक डायमंड, लाइक हमारे पास अगर डायमंड है जिसका वैल्यू अच्छा है, if we divide the diamond, so it loses the value, it loses the economic value, and the case with this particular gold ये नहीं हो सकेगा, हो सकता है क्योंकि once we divide the gold it does not lose any value, it does not lose any quality या economic value. So ये भी एक प्रॉपर्टी गोल्ड की है। अब हम देखेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, इसके अंदर क्या जो अमाउंट ऑफ गोल्ड था, जो पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड थी, वो एक्सप्रेस करता था कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मनी, कुछ पैसे का वैल्यू उसमें डिटरमाइन किया जाता था। तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी जो थे वो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन गोल्ड, या गोल्ड को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन द डोमेस्टिक करेंसी। सिंपली जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है ये इजीली कन्वर्टेबल थी इन गोल्ड, या गोल्ड जो था गोल्ड ये कन्वर्ट हम कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल मैं बैंक के अंदर जाता, वो बैंक कहता भाई आप ये गोल्ड लीजिए या आप ये पैसे लीजिए, मुझे इसके बदले गोल्ड दीजिए। सो इट वाज कन्वर्टेबल, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं बैक्ड, इट वाज बैक्ड बाय द मनी अथॉरिटी, जो इसकी अथॉरिटी थी, तो इसको हम कहते थे। जो ये पहला सिस्टम, जो ये पर्टिकुलर गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, इसको पहले इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया, अप्लाई किया, किस पर्टिकुलर यूके ने इसको पहले अप्लाई किया, अब यूनाइटेड किंगडम ने इसको पहले अप्लाई किया 1860s के अंदर। इट वाज यूनाइटेड किंगडम जिसको इसने पे यूज किया फर्स्ट 1816 के अंदर, और यूनाइटेड किंगडम ही था जिसने इसको पहले फर्स्ट
इसको अबेंडन किया, खत्म किया, टाटा बाय बाय के भाई हमें नहीं चाहिए सिस्टम। कब किया? 1931। और वर्ल्ड ने इसको अबेंडन कब किया? 1936। This system was particularly used by first United Kingdom 1816, then abandoned, United Kingdom abandoned it in 1931, then entire world finally abandoned its system in 1936. So it was a gold standard system. Now we have an important, so many easy standard, that is paper standard. इस मेटालिक के अंदर सिल्वर भी आता है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है इंपॉर्टेंस में दैट टाइम हम गोल्ड की बैकिंग की बात होती थी, तो उस लिए जो सिल्वर का था वैल्यू जो था सिल्वर के एक्सप्रेस ज्यादा उतनी थी नहीं। तो अब हम देखेंगे पेपर स्टैंडर्ड। सिंपली कोई मसला नहीं है, ये हमारी करेंसी है और टोकन कॉइन्स ऑफ चीप मेटल बने चुके हैं। इट इज द पर्टिकुलर सिस्टम जहां पर स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम जहां पर पेपर का यूज किया जाता है, सिंपली ये पेपर है उसका यूज किया जाता है, दैट इज द करेंसी, जो हमारी करेंसी है जिसको हम करेंसी बोलते हैं, और टोकन कॉइन इज ऑफ चीप मेटल। तो ये क्या था? इट वाज कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल, यहां पर इशू है। इट वाज कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल भी था। अब मसला है कि कन्वर्टेबल कब था और नॉन कन्वर्टेबल भी कहां से थे? कन्वर्टेबल उस टाइम थे, वो जो सिस्टम था उसको हम उस पर्टिकुलर दौर के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे इन द गोल्ड, मींस देयर वाज अ पार्शियली बैकिंग ऑफ गोल्ड। आप आगे पढ़ोगे जब मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू आप पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि बैकिंग क्या होती है, कितनी परसेंट पार्शियली बैकिंग जिसके अंदर हमारे पास सिस्टम होती है, प्रोपोर्शन, मिनिमम रिजर्व सिस्टम देखोगे आप। लेकिन जो कन्वर्ट था इट वाज कन्वर्टेबल, मतलब पार्शियली था, कुछ परसेंटेज थे, हम इसको कन्वर्ट, लेकिन इन द करंट प्रिवेलर सिस्टम मॉनेटरी स्टैंडर्ड ही था, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस डिफरेंस की बेसिस पे हम इसको इस सिस्टम को बोलते हैं इट्स अ फाइट स्टैंडर्ड। जो आज हमारे पास मनी जो हम यूज करते हैं, जो हमारी मनी है उसको हम फाइट मनी कहते हैं, नॉट पेपर स्टैंडर्ड, ये बात याद रखना। अगर हम पेपर स्टैंडर्ड की बात करेंगे उसके अंदर बैकिंग थी। नाउ इन करंट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मनी, देयर इज नो बैकिंग ऑफ गोल्ड नॉट सिल्वर, तो इसको इसलिए हम उसको कहते हैं फाइट मनी। तो मींस इट इज गोल्ड, ये कन्वर्टेबल था इन द और नॉन कन्वर्टेबल इन प्रेजेंट, सिंपली। सेकंड बात अगर हम कहेंगे इट वाज के फाइट मनी, सिंपली इसको हम फाइट मनी कहते हैं। क्यों फाइट मनी कहते हैं? बिकॉज वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। ये फाइट मनी के अंदर भी आता है क्योंकि इट्स अ पेपर सिस्टम जिसके अंदर हम ये टोकन कॉइन्स भी कहते हैं, टोकन कॉइन्स ऑफ चीप मेटल। तो थर्ड वन इज फाइट मनी, आज के पैसे को, जो हमारी आज पैसे हैं उनको हम बोलते हैं, जो आज हमारी करेंसी है वो सिस्टम पैकेज है उसको हम फाइट मनी कहते हैं। थर्ड वन उसको हम मैनेजर स्टैंडर्ड भी कहते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड मैनेजर स्टैंडर्ड? सुनिए, मैनेजर स्टैंडर्ड इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिंपली मैनेजर somebody is managing this particular system, तो उसी के बेसिस पे हम इसको कहते हैं मैनेजर स्टैंडर्ड। इट इज मैनेज्ड बाय अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट। ये किस मैनेज कौन करता है इसको मैनेज करता है आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट जो है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं मैनेजर स्टैंडर्ड और फाइट स्टैंडर्ड है, फाइट मनी भी कहते हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लीगल टेंडर। क्यों है फाइट या मैनेजर? इसको हम लीगल टेंडर मींस लीगल टेंडर इसको हम बोलते हैं। हमने पढ़ा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, बिकॉज इशूड बाय मॉनेटरी, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक मसला है भाई, अभी भी पे आज के दौर के अंदर करंट वर्ल्ड के अंदर पेपर स्टैंडर्ड का ही यूज किया जाता है। हम इंडिया की बात करेंगे रुपी है और कॉइन मेटलिक भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बैकिंग थी। आज प्रिवेल्ड सिस्टम के अंदर बैकिंग नहीं थी। हम पैसे को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या सिल्वर के अंदर या गोल्ड को पैसे के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो इन दिस सिस्टम सो इट इज कॉल्ड फाइट मनी, इसको हम इसलिए फाइट मनी कहते हैं। तो इन दिस सिस्टम वी नो व्हाट द पेपर स्टैंडर्ड इज, how much of what particular system was used, what metal or what standard was used in that particular system. So it was very best very important topic in the monetary economics. So मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, आपने समझा होगा, थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत थी, और आप बुक्स के अंदर भी आप इसको देखोगे, खुद भी कोशिश करोगे इंशाल्लाह कि आप पढ़ोगे खुद बुक्स के अंदर, डिफरेंट बुक्स के अंदर इसका डेटा डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को वहां से निकाल के आपके लिए आसानी बनाई। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर। डू नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इकोनॉमिक्स विद शीजान। थैंक यू वेरी मच।